शंघाई ताउन तंजीम के हवाले से इजलास जारी है। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। हुई है। इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म ने तुर्की के सदर, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, चीन के भी किया था। सरबराहान ममलिकत पहुँच रहे हैं इजलास में शिरकत के लिए। वादा कैसे किया जा सकता है, खासतौर पर वस्त एशियाई रियासतें इससे कैसे इस्तेफादा कर सकती हैं। रोड कनेक्टिविटी से मजमूई तौर पर इन तमाम वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की किर्गिज़स्तान के सदर से मुलाकात हुई है। इसके अलावा बेलारूस के सदर से भी उनकी मुलाकात हुई। शंघाई ताउन तंजीम के हवाले से ये इजलास जारी है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ भी यहाँ पर मौजूद है। शंघाई ताउन तंजीम के मौके पर आलमी रहनुमाओं से उनकी मुलाकात हुई है। बराह रास्त ये मनाज़र आप देख सकते हैं। शंघाई ताउन तंजीम की सरबराही इजलास में इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी मौजूद हैं और आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। शंघाई ताउन तंजीम का ये इजलास जारी है और इस इजलास के मौका पर आलमी रहनुमाओं से वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की मुलाकात भी जारी है। बराह रास्त के मनासिर आप देख सकते हैं। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास जारी है और वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ समेत रुकन मुल्कों के सरबराहान ने इजलास के एलामिये पर दस्तखत भी किए हैं। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूँ उरोज आज़म और मैं हूँ मिनाहिल रफ़ीक। बुलेटिन के आगाज़ पर आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील के लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के फैसले मुअत्तल कर दिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील से मुतल्लिक फैसले पर इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत की। हुक्मनामे में कहा गया है कि लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस के हल्फ के फौरी बाद इलेक्शन कमीशन और अरकानी चीफ जस्टिस से बामानी मुशावरत करेंगे। जुडिशल कमीशन ने 2 जुलाई को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की तकर्रुरी की मंजूरी दी है। जबकि समाअत के दौरान वकील नियाजुल्लाह नियाजी की जानिब से बेंच पर एतराज़ पर अदालत का इजहार बरहमी सामने आया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स में कहा कि बहुत हो गया, मामला पाकिस्तान बार काउंसिल को भेजेंगे। बेंच पर एतराज़ करके हेडलाइंस बनवाना चाहते हैं। जब एक शख्स बेंच बनाता था तब ठीक था। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स में कहा, क्या हम यहाँ बेइज्जती कराने के लिए बैठे हैं? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अफगानिस्तान से दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर इक़दाम का मुतालबा किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि रियासती दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत की जाए। अफगानिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर इक़दाम करे ताकि उसकी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल न हो। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दहशतगर्दी की हर सूरत को हर हालत में रोकना होगा। हमें जोग्राफियाई सियासी मुहाजराई से गुरेज करना होगा। गुर्बत का खात्मा शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक की पहली तरजीह होना चाहिए। पाकिस्तान समेत खत्ते के ममालिक को शदीद मौसमियाती चैलेंजेस का सामना है। तमाम मुल्कों को मुत्तहिद होकर मुत्तफ़िका तौर पर इन चैलेंजेस से निमटना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं, मजहब को रुस्वा करने वाले सबसे बड़े मुजरिम हैं। जुर्म का तयन किए बगैर कोई कानून हाथ में नहीं ले सकता। सवात जैसे तशवीशनाक वाक़यात हैं। स्वात और जड़ावाला जैसे वाक़यात रोकने के लिए इक़दाम करना होंगे। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए मरीम नवाज ने कहा, दीन का मुस्बत चेहरा सामने लाना सबकी जिम्मेदारी है। हतक इज़्ज़त का कानून वक्त की ज़रूरत है। सोशल मीडिया पर लोगों की पगड़ियाँ उछाली जा रही हैं। हतक इज़्ज़त कानून पर जितनी मर्जी तनकीद करें, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। इल्ज़ामात लगाए जाएं और सबूत भी ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। हमारी मुक़द्दस किताबें हैं, कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़यात आजकल रोज़ हो रहे हैं। हमारा दिल तड़पता है, हमारे दिल को तकलीफ़ होती है। इन वाक़यात की रोकथाम के लिए हम सब मिल के बैठे हैं। सवात में जो हुआ वो हम सब के लिए बहुत ही बाइस फ़िक्र एक चीज़ है। या कोई गिरोह आकर कानून को अपने हाथ में ले लेगा तो फिर तो कोई भी नहीं बचेगा। कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं उनको अपना काम करने देना चाहिए। और सरगोदा में जिस तरह वो बचा के ले गए उस फैमिली को, जो जानी नुकसान जिस तरह जड़ावाला में हुआ, उससे अल्लाह ताला ने हमें बचा लिया। सोशल मीडिया का भी गलत इस्तेमाल जारी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी गलत इस्तेमाल जारी है। किसी पे इल्ज़ाम लगा हत्ते के इज़्ज़त को जो कानून है, जब उस पर लोग एतराज़ करते हैं तो मुझे समझ नहीं आती कि वो क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम हद तक करेंगे लेकिन हमें सज़ा ना दी जाए, हमें पूछा ना जाए। ये जितना भी इस पर क्रिटिसिज्म करें, जितना भी, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने कोई इल्ज़ाम लगाया है मुझ पर, मैं अदालत जाती हूँ, इनको कहें कि इस इल्ज़ाम का सबूत दे दें, सज़ा मुझे मिलनी चाहिए। अगर आपने बदनीयती से किसी पे कोई इल्ज़ाम लगाया है, आपने झूठ बोला है और आपका मकसद जो है वो इल्ज़ाम लगाने का इज़्ज़त उछालना है, तो फिर आपको उसका जवाब देना पड़ेगा।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि तवानाई शोबे में थर पूरे पाकिस्तान की किस्मत बदलेगा। सिंध एग्रो कोल माइनिंग कंपनी ब्लॉक 2 मंसूबे पर काम जारी है। 627 मिलियन डॉलर लागत मंसूबे से सालाना 3.8 MTPA कोयला निकलेगा। हमने माइनिंग की और लोगों की भलाई के लिए थर फाउंडेशन बनाई है। सिंध विजन प्रोग्राम पर ब्रीफ करते हुए मुराद अली शाह ने कहा कि सखर, नवाबशाह और सूबे दीगर शहरों में भी मंसूबे जारी हैं। सिंध में तरक्की दी है, इसीलिए आवाम ने हमें वोट दिया। एग्रो कोल माइनिंग कंपनी बनाई। सिंध एग्रो कोल माइनिंग कंपनी ने ब्लॉक 2 के अंदर माइनिंग शुरू की। इस कंपनी को सिंध गवर्नमेंट मेजॉरिटी ओन करती है। किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने कहीं एयरपोर्ट नहीं बनाया है। ये सूबा सिंध की हुकूमत है जिन्होंने थर में एयरपोर्ट बनाया है। हमने ना सिर्फ माइनिंग की, हमने लोगों की भलाई के लिए वहाँ एक थर फाउंडेशन बनाई। अगेन ये थर फाउंडेशन मेजॉरिटी ओन गवर्नमेंट ऑफ सिंध है। इसमें जो भी कंपनीज काम कर रही हैं थर के अंदर, उनको हमने साथ लिया है। हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में नूरियाबाद में पावर प्लांट लगाया। 100 मेगावाट पावर कराची को अनइंटरप्टेड दे रहा है और ये मेरिट ऑर्डर में कराची के नंबर 1 पे है। हेल्थ के अंदर 15 लोकेशंस पे हमारे हॉस्पिटल्स और मेडिकल यूनिट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है इन कराची। 12 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स को हम अपग्रेड कर रहे हैं और इम्प्रूव कर रहे हैं। 50 तहसील लेवल अस्पतालों को कर रहे हैं। मरियम नवाज की मीटिंग के बाद आटे की कीमत में कमी आना शुरू हो गई है। बाकी सूबों के हालात बेहतर नहीं हैं। वज़ीर आला पंजाब सिर्फ आदाद शुमार पर इन्हिसार नहीं करती, ज़मीनी सूरत हाल महकमों को दिखाती हैं। आटे की कीमतें बढ़ने पर महकमा खुराक के 3 से 4 लोगों को मुअत्तल कर दिया गया। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है कि मंसूबे इलेक्शन के आखिरी साल नहीं बल्कि 1 साल बाद मुकम्मल होंगे। दिल जले हमें तो लेक्चर देते हैं लेकिन दूसरे सूबों को लेक्चर नहीं मिलता कि उनके CM क्या करते हैं। अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए महकमा पुलिस में PIs मुकर्रर कर दिए हैं। इससे बेहतरी आई है। इंटरेस्टिंग बात होती है मेरी चीफ मिनिस्टर की कि वो दफ्तर में बैठ के लाए हुए फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बिलीव नहीं करती। वो ग्राउंड पर इसीलिए खुद भी जाती हैं और ग्राउंड के ऊपर जो है वो क्या सूरत हाल है ये मोस्ट ऑफ द टाइम वो महकमों को बताती हैं और दिखाती हैं। आटे की कीमत के हवाले से जो अपवर्ड ट्रेंड जा रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह कल जो है वो उसके अंदर कमी हुई है चीफ मिनिस्टर साहबा के नोटिस लेने के बाद। जो मनसूबे मरियम नवाज शरीफ साहबा ने अपने दिए हैं, मोस्टली 80% वो मनसूबे 1 साल के अंदर कंप्लीट होने वाले हैं और 1 साल के अंदर अंदर इंशाल्लाह ताला जब हम आपसे बात करेंगे तो चीफ मिनिस्टर साहबा जो है उनके बहुत सारे मंसूबे मुकम्मल हो चुके होंगे। और हमें तो लेक्चर देते हैं कुछ बेचारे दिल जले बैठकर, लेकिन ये लेक्चर बाकी सूबों को नहीं मिलता जहां आटे की कीमत कम नहीं हो रही। आटे के निर्खों से मुतालिक गलत आदाद-ओ-शुमार क्यों दिए? सेक्रेटरी फूड पंजाब की जानिब से डेप्यूटी डायरेक्टर लाहौर को मुअत्तल कर दिया गया। डेप्यूटी डायरेक्टर रावलपिंडी, गुजरांवाला और मुल्तान के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई। डेप्यूटी डायरेक्टर सरगोदा को डेप्यूटी डायरेक्टर लाहौर तैनात कर दिया गया, जबकि डेप्यूटी डायरेक्टर गुजरात का भी तबादला कर दिया गया। नाअहली, लापरवाही और अहकामात की खिलाफ वर्जियों पर एक्शन लिया गया है। हुकूमत ने अवाम को बिजली का बड़ा झटका दे दिया। विफाकी काबीना ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में 5 रुपये 72 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। विफाकी काबीना से बिजली के बुनियादी टैरिफ की मंजूरी सर्कुलेशन के लिए ली गई। ज़राए के मुताबिक नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे का फैसला हुकूमत को भिजवाया था। दूसरी तरफ बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे पर अवाम फट पड़े। कहते हैं ये रियासती दहशतगर्दी है, गरीब अवाम पर बोझ फिर से डाला जा रहा है। उनका क्या कहना है आपको भी दिखाते हैं। 2500 रुपया मेरे इस बारी 220 यूनिट सड़े तो मैनू 11,000 रुपया बिल आ गया। ये जुल्म नहीं है? 20 यूनिट ज़्यादा सड़े 7-8 हज़ार रुपया इजाफी बिल भेजता। पेट्रोल भी बढ़ाई जा रही, बिजली भी बढ़ाई जा रही, गरीब बंदा की करे। पहले बड़ी मुश्किल से बिल पे करके आए, पहले ही बड़े चार्जेस हैं और लग रहे हैं, तो फिर ये तो मौत ही है ना यार, कैसे भी ये कर पाएंगे, समझ रही कुछ बाहर। और बिजली की कीमत में इजाफा माहाना बिल पर थोड़ा सा असर डालेगा। पावर डिवीजन की अनोखी मंतक सामने आई है। पावर डिवीजन एलामिया में कहा गया कि जुलाई 2024 से बिजली के नए निर्ख लागू होंगे, लेकिन 1,68,00,000 या 58% गरीब घरेलू सार्फिन के लिए इजाफा 2% से कम होगा, जबकि निस्बतन अमीर 42% सार्फिन के लिए औसतन 9% इजाफा होगा। एलामिया में कहा गया कि बिजली के बिल्स में कम से कम इजाफे के लिए हुकूमत 440 अरब की सब्सिडी देगी। बिजली शोबे के मुकर्ररा
75% लागत के पेश नज़र फिक्स चार्जेस का इजरा ज़रूरी था। जनवरी 2025 तक तमाम सार्फिन के लिए बिजली के निर्ख जून 2024 के मुकाबले औसतन 3% कम होने की तवक्को है, जबकि सनत के फ़रोग के लिए सनती शोबे से 150 अरब का बोझ कम कर दिया गया है। नेपरा की समाअत के बाद बिजली की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। पेशावर में पीटीआई रहनुमा मलिक शहाब जबरदस्ती रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन में दाखिल हो गए। मलिक शहाब ने जबरदस्ती कचौड़ी फीडर की बिजली ऑन करा दी। तर्जुमान पेस्को का कहना है कचौड़ी फीडर पर बिजली चोरी और वाजिबात की अदम अदायगी की वजह से लॉसेस 83% से जायद हैं। जबरदस्ती फीडर चालू कराने से दीगर फीडर्स पर बिजली की सप्लाई मुतासिर होती है। पेशावर में पीटीआई रहनुमा मलिक शहाब जबरदस्ती रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन में दाखिल हो गए। मलिक शहाब ने जबरदस्ती कचौड़ी फीडर की बिजली ऑन करवा दी है। तर्जुमान पेस्को का कहना है कि कचौड़ी फीडर पर बिजली चोरी और वाजिबात की अदम अदायगी की वजह से लॉसेस 83% से जायद हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे लिहाज अली से। लिहाज बताइएगा। यह जो तकरीबन दोपहर को जब बिजली मुसलसल मीरा कचौड़ी और इन इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग थी, तो वहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो उम्मीदवार थे मलिक शहाब एडवोकेट, वो रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन में दाखिल हुई और वहाँ पर उन्होंने तमाम बटन जो मीरा कचौड़ी फीडर का था उनके ऑन कर दिए। वाबड़ा वालों का कहना है कि इस वक्त जो जिस इलाके के लिए फीड ऑन किया गया वहाँ पर लाइन लॉसेस 83% है और इसी वजह से हम लोड मैनेजमेंट के तहत उस इलाके को बिजली की बिला तातुर सप्लाई को बरकरार नहीं रख सकते। मलिक शहाब ने इस सप्लाई को ऑन किया और कह दिया कि इलाके को बिजली की शदीद ज़रूरत है। ये भी बता दूं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक अरकान की जानिब से और जिनमें वज़रा भी शामिल है, सूबाई हुकूमत की जानिब से मिलने वाली हिदायत के बाद उन्होंने गुज़िश्ता हफ्ते से फीडर में बैठने का सिलसिला शुरू किया था। ताहम डिप्टी कमिश्नर के साथ मुलाकातों और उसके साथ मुज़ाकरात के बाद ये सिलसिला किसी हद तक ख़त्म हुआ था, लेकिन आज भी एक मरतबा फिर मलिक शहाब एडवोकेट रहमान बाबा जो पेशावर में वाक़ है उस ग्रेड स्टेशन में दाखिल हुई। जी ठीक है लिहाज, बहुत शुक्रिया आपका। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में महकमा एक्साइज के हवाले से अहम फैसले। प्रीमियम नंबर प्लेट्स के इजरा के लिए महकमा एक्साइज सिंध में मखसूस दफ्तर कायम किया जाएगा। आवाम को घर बैठे नंबर प्लेट्स की फराहमी का निज़ाम मुतारिफ करवाने का भी फैसला। शर्जील इनाम मेमन का कहना था प्रीमियम नंबर प्लेट्स के इजरा का पहला मरहला कामयाब रहा, उसे भरपूर पज़ीराई मिली। जल्द दूसरा मरहला भी मुकम्मल होगा और मुनक्किद करेंगे। उन्होंने कहा कि महकमा एक्साइज को कॉर्पोरेट तरीके से चलाने के ख्वाह हैं। रजिस्ट्रेशन के तरीक़ेकार को मज़ीद आसान बनाने के लिए इक़दाम किए जाएँ। इजलास में कराची के ज़िला जनूबी में मोटर रजिस्ट्रेशन दफ्तर के क़याम और शाम के औकात में भी काम करने का फैसला किया गया। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। अहम खबर शामिल करें। ऑल पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन हड़ताल के मामले पर 2 धड़ों में तकसीम। एसोसिएशन के अहदेदारों ने चेयरमैन अब्दुल समी के खिलाफ बगावत कर दी। एसोसिएशन के सेक्रेटरी इत्तलात ख्वाजा आतिफ ने हड़ताल न करने का ऐलान कर दिया। कहते हैं कि कल हड़ताल नहीं होगी, मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स खुले रहेंगे। मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं। अशरफ मेहताब हमारे साथ मौजूद हैं। जी अशरफ। जी बिल्कुल, ये गुज़श्ता कुछ 3-4 दिन से बल्कि एक हफ्ते से चल रहा था कि जो पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन है वो हड़ताल पे जा रहे हैं और मुल्क भर के जो पेट्रोल पंप हैं कल बंद, यानी 5 जुलाई को बंद रखेंगे, सुबह 9:30 बजे बंद करेंगे। लेकिन आज एक नई डेवलपमेंट हो गई है कि जब मेरी बात हुई है इनके सेक्रेटरी इत्तलात से एसोसिएशन के ख्वाजा आतिफ से, उनका कहना है जी चेयरमैन समी साहब ने बगैर एसोसिएशन को इत्माद में लिए हड़ताल का ऐलान कर दिया और ऐलान करने के बाद फिर मुज़ाकरात करने चले गए। लिहाजा ये कोई तरीका ठीक नहीं है और ये हड़ताल जो है हम नहीं मानते इस इवन में, तो ये हड़ताल नहीं होगी। उनका कहना है कि जी जो इनके चेयरमैन है अब्दुल समी, वो तो कहते हैं जी पूरे मुल्क में हड़ताल होगी। इनका कहना है कि वो कराची के रहने वाले, वहाँ भी हड़ताल नहीं होगी, बल्कि चारों सूबों के पेट्रोल पंप बेशतर जो है ज़्यादातर वो खुले रहेंगे। इसमें देखा जाए तो 13,000 से ज़्यादा पेट्रोल पंप है जिनमें सबसे ज़्यादा तादाद। ठीक है अशरफ मेहताब, बहुत शुक्रिया, आपने में अपडेट किया।